सादर नमस्ते। आज हम संस्कृत का यह अभ्यास कार्यपत्रम कक्षा 8 के लिए है, इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एषः काकः अस्ति, यह सुरभि पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 का दूसरे पाठ का गद्यांश है। एषः काकः अस्ति, हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था और इसके अनुवाद कार्य को और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको हमने किया था, उसी का यह अभ्यास कार्यपत्र है। एषः काकः अस्ति, यह कौवा है। एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य, एक बार इधर उधर घूमकर। तौ एकस्मिन् वृक्षे, उन्होंने एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, निर्मितम बना हुआ, एकम सुंदरम गृहम अपश्यताम, एक सुंदर घर देखा। सुंदरम गृहम दृष्ट्वा, सुंदर घर को देखकर। तौ अचिंतयताम, वे दोनों सोचने लगे। किमर्थम न आवयोः अपि, क्यों ना हम दोनों का भी एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्, ऐसा सुंदर घर हो। अतः अधुना आवाम अपि, इसलिए अब हम दोनों भी एतादृशम सुंदरम गृहम, ऐसा सुंदर घर रचयिष्यावः, बनाएंगे। इति चिंतयित्वा, ऐसा सोचकर, स्वनिवासम अगच्छताम, वो अपने घर को चले गए। काकः वृक्षे, इसके बाद कौवे ने वृक्षे, वृक्ष पर, पेड़ पर, मृत्तिकया, मिट्टी से, सुंदरम गृहम निर्मितवान, सुंदर घर को बनाया। चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती, और जो चिड़िया है उसने तिनकों से अपना घर बनाया। अब सबसे पहला जो यहाँ पर प्रश्न है वो आता है एक पदेन उत्तरता। एक पद में हम इनके जो उत्तर हैं उनको लिखेंगे। एक पदेन उत्तरता में एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ किम अपश्यताम, एक बार इधर उधर घूमकर उन दोनों ने क्या देखा। तो इसका हम उत्तर पैराग्राफ में ही ढूंढ सकते हैं। तो इसका यहाँ पर उत्तर है, एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तो एकस्मिन् वृक्षे निर्मितम एकम सुंदरम गृहम, तो उन्होंने क्या देखा, घर देखा। तो पहला जो हमारा उत्तर होगा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गृहम। काकः एकदा इतस्ततः परिभ्रम्य तौ किम, तो किम के स्थान पर हम लिख देंगे गृहम, क्योंकि एक पदेन उत्तरता है, एक पदेन उत्तरता है, केवल वन वर्ड आंसर है, इसलिए हम केवल इतना ही उत्तर लिखेंगे, गृहम। दूसरा है, काकः कुत्र मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, कौवे ने कहाँ मिट्टी से सुंदर घर बनाया। तो उसने कहाँ पर बनाया था, वृक्षे, पेड़ पर बनाया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काकः कुत्र, तो कुत्र के स्थान पर हम लिखेंगे वृक्षे, पेड़ पर। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि एक पद में हमें उत्तर देना है। तीसरा है, चटका कई ही स्वगृहम निर्मितवती, चिड़िया ने किन से अपना घर बनाया था। तो आपको पता है उसने तिनकों से बनाया था, और पैराग्राफ में यह दिया हुआ है, तृणैः, तिनकों से बनाया है। तो कई तृणैः तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, और उत्तर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। आप उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती, चिड़िया ने तिनकों से अपना घर बनाया। इसके बाद उत्तर हमारा आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। के द्वे मित्रे स्तः, कौन दो मित्र थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं के द्वे मित्रे स्तः, तो केवल इतना यहां से हम लेते हैं, काकः चटका च, उसके बाद में ये हम वैसे का वैसा यहां पर लिख देंगे, काकः चटका च द्वे मित्रे स्तः। द्वे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और द्वे ऐसे भी लिखा जा सकता है।
उसके बाद में है सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ किम अचिंतयताम, सुंदर घर को देखकर वो दोनों क्या सोचते हैं। तो हम यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ किम अचिंतयताम। तो यहाँ पर देखिए, सुंदरम गृहम दृष्ट्वा तौ अचिंतयताम किमर्थम न आवयोः अपि एतादृशम सुंदरम गृहम भवेत्। और आगे भी लिया जा सकता है, अतः अधुना आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः। इतना उत्तर हम लिख सकते हैं। यह हमारा प्रश्न नंबर 2 का 2 है, पूर्ण वाक्यानुत्तरता का। इसके बाद में हमारा प्रश्न 3 है, काकः मृत्तिकया किम निर्मितवान, कौवा मिट्टी से क्या बनाता है। तो काकः मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। यहाँ पर है काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। यह 2 का 3 है। इसके बाद में हमारा है निर्देशानुसारम उत्तरता। निर्देशानुसारम उत्तरता में कई बार छात्र पूछते हैं कि निर्देशानुसारम उत्तरता में हमें क्या करना होता है। निर्देशानुसारम उत्तरता का अर्थ होता है जैसा निर्देश दिया गया है। अगर वहाँ कर्ता पूछा है तो आपको कर्ता को लिखना है। अगर क्रियापद पूछा है तो क्रिया को लिखना है। अगर अव्यय पद को पूछा है तो आपको अव्यय पद वहाँ पर लिखना है। विशेषण विशेष्य जो भी वहाँ पर पूछा गया है, तो निर्देश के अनुसार हमें कार्य करना होता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती। इस लाइन में, यह जो यहाँ पर लाइन दी है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, हमें उत्तर यहीं से ढूंढना है। इसके लिए पैराग्राफ में नहीं जाना है, गद्यांश में नहीं जाना है। चटका तृणैः स्वगृहम निर्मितवती अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम। कर्तृपद पूछा है। कर्तृपद का अर्थ होता है कर्ता, सब्जेक्ट, काम को करने वाला। तो चिड़िया तिनकों से अपना घर बनाती है। तो कौन बनाती है? चिड़िया बनाती है। तो इसलिए इसका जो कर्तृपदम होगा वो होगा क, चटका। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, एते द्वे मित्रे स्तः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। यहाँ पर भी यहीं से हमें लेना है। जहाँ पर अस्मिन् वाक्य लिखा होता है, इसका अर्थ होता है कि इस वाक्य में, अर्थात जो वाक्य उस लाइन में दिया हुआ है, उस पंक्ति में दिया है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रियापद क्या है? एते द्वे मित्रे स्तः, ये दोनों मित्र हैं। तो अस्ति स्तः, स्तः जो है वो क्रियापद है। और इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे का जो घ है यह हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद में प्रश्न 3 का 3 है, आवाम अपि एतादृशम सुंदरम गृहम रचयिष्यावः अस्मिन् वाक्ये। यह भी पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसी वाक्य से इस उत्तर को ढूंढना है। हम भी ऐसा सुंदर घर बनाएंगे। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? तो अव्यय पद वो होता है जो सभी विभक्तियों में, लिंगों में और वचनों में समान रहता है, जिसके रूप नहीं चलते हैं, शब्द रूप नहीं चलते, धातु रूप नहीं चलते, वो अव्यय होता है। तो यहाँ पर अव्यय कौन हुआ? क्योंकि आवाम अस्मद शब्द रूप है, अहम अवाम वयम। गृहम के भी रूप चलते हैं। रचयिष्यावः आप देख रहे हैं धातु रूप है, तो केवल बचता है अपि। तो अपि जो है वो हुआ हमारा अव्यय पदम। तो अव्यय पदम हुआ अपि। इसके बाद में प्रश्न 2, मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखितां कथां पूरयत। कथा को लिखना है। कथा हमें पूरी लिखनी होती है, केवल उत्तर नहीं लिखने होते हैं। इसलिए पूरी कथा को समझना है। आपके पाठ्यक्रम से ही दी गई है, आपके पाठ के बीच में से ही दी गई है। तो आप कथा को पूरा लिखेंगे। भारते मम अनेकानि सन्ति, भारत में मेरे अनेक हैं। तो भारत में मेरे अनेक क्या हैं? रूप हैं। तो भारते मम अनेकानि रूपाणि, तो हम यहाँ से रूपाणि लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रूपाणि। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में मैं सिंधु नामना, सिंधु के नाम से विख्यात हूँ।
नीचे दिया गया है मंजूषा में विख्याता, अत्र एव झेलम चनाब रावि व्यास सतलुज इति पंचधाराः मयि मिलन्ति। यहीं पर ही झेलम चनाब रावि व्यास सतलुज इति ये जो 5 धाराएं हैं मुझ में मिलती हैं। एताभि पंचधारा भी एव अयम प्रदेशः पंजाब, इस प्रदेश को पंजाब कहा जाता है इन 5 धाराओं के मिलने के कारण ही। इति कथ्यते अहम गंगा नामना वहामि, मैं गंगा के नाम से बहती हूँ। कहाँ बहती हूँ? उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, उत्तर प्रदेश में मैं गंगा के नाम से बहती हूँ। मम तटेषु ऋषयः मुनयः अपि तपस्याम अकुर्वन्, मेरे किनारों पर ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की। ते स्व आश्रमाणाम स्थापना, उन्होंने अपने आश्रमों की स्थापना भी मेरे किनारों पर की। स्थापितः गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपि, द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भी मेरे तट पर विराजमान है। तो किनके द्वारा स्थापित था? स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन। यहाँ पर ये सब मंजूषा में उत्तर दिए गए हैं, बस आपको देखकर लिखना है। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, महोदयेन। इसके बाद में दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नाम भी प्रवहामि, दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा इन नामों से बहती हूँ। इति क्षेत्रे अहम पेन्नार पुनेरु वायगई, तो कौन से क्षेत्र में? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो नदियां हैं वो पेन्नार पुनेरु वायगई इन नामों से बहती है। तो छठा हमारा होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका उत्तर हुआ। तो इस तरह से कथा पूर्ति हम मंजूषा की सहायता से पूरा करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न संख्या 3 में हमें पत्र को पूरा करना है। और पत्र कोई भी आए, आपका सबसे पहला काम है प्रश्न को पढ़ना, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है संस्कृत पत्र में। इससे हमें यह पता चलता है कि पत्र कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। अगर हमें यह विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है तो उसके बाद में पत्र को करना आसान हो जाता है। और हम एक वहाँ पर त्रुटि करते हैं, एक गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट जो है पत्र को बिना पढ़े ही उसके उत्तरों को लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपका पहला कार्य होना चाहिए कि पत्र को आप ध्यान से पहले पढ़ें। प्रश्न 3, भवतः क्षेत्रे, आपके क्षेत्र में अतिवृष्टेः कारणात्, अत्यधिक बारिश के कारण, निरंतरः जलभराव भवति, निरंतर पानी भरता रहता है। एतत् विषयम अधिकृत्य, इस विषय को लेकर, नगर निगमस्य अधीक्षकम, नगर निगम के अधीक्षक को संस्कृत भाषा में रिक्त स्थान पूरा करते हुए पूर्ण पत्रम पुनः लिखता, पूर्ण पत्र को फिर से लिखना है, अर्थात आपको पूरा पत्र लिखना है। मान्यः नगराध्यक्षः, मान्य सम्माननीय नगराध्यक्ष, नगर निगम कार्यालय नवदेहली, देहली नगरम, दिल्ली। दिनांक में हम जिस दिन परीक्षा होती है, क्योंकि इसके लिए कोई अंक नहीं है तो हमें केवल दिनांक लिख देनी है। और जिस दिन भी परीक्षा हो उस दिन की हम दिनांक लिख दें, अगर दिनांक के लिए स्थान है तो। उसके बाद में हम आगे विषय जल भराव संबद्धा समस्या, जल भराव से संबंधित समस्या, माननीय महोदयः, सम्माननीय महोदय, सविनयम निवेदयामि। इसमें 2 शब्द दिए हैं, निवेदयामि और प्रार्थयामि, दोनों हो सकते हैं। निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये दोनों मतलब कि 2 अलग अलग हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, तो इसलिए हम निवेदयामि या प्रार्थयामि में से कोई भी ले सकते हैं। सविनयम निवेदयामि, तो हम यहाँ पर पहले में निवेदयामि ले लेते हैं।
यामी सविनय निवेदन है कि गत सप्ताहस्य 12 दिनांकतः, लास्ट वीक पिछले सप्ताह की 12 तारीख से अस्माकं क्षेत्रे हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टेः कारणात् अत्यधिक बारिश के कारण निरंतरः दृश्यते, निरंतर दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पत्र का विषय पढ़ने से, उसका प्रश्न पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये जो पत्र है वो बारिश में के कारण जो पानी भर गया है उसके बारे में लिखा जा रहा है। तो निरंतर दृश्य, निरंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? जल भरावह। तो दूसरे में हम जल भरावह लिखेंगे, जल भरावह। वर्षा काले मार्गेषु गृहेषु च, वर्षा काल में रास्तों में और गृहेषु च और घरों में जलस्य अधिक संचयः जातः, है ना, पानी अधिक इकट्ठा हो गया है। अनेन जनानाम गमनागमनम, इससे लोगों का आना जाना अत्यंतम दुर्वहम जातम, बहुत कठिन हो गया है। प्रसारः अपि भवितुम अर्हति, का भी प्रसार हो सकता है। किसका प्रसार हो सकता है? तो यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है, तो रोगाणाम, रोगों का भी प्रसार हो सकता है। तो तीसरे में हम करेंगे रोगाणाम प्रसारः अपि भवितुम अर्हति, अतः भवन्तः विनयपूर्वकम, अब हमारा प्रार्थयामी बचा था, विनयपूर्वकम प्रार्थयामी। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रार्थयामी। यत् शीघ्रम जल निकासी व्यवस्था भवेत्, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्रार्थना है कि शीघ्र ही पानी को निकालने की व्यवस्था हो। यथा सर्वे नागरिकाः, जिससे सभी नागरिक स्वस्थेन सुखेन च, स्वस्थ और सुख के साथ में कर सकें, क्या कर सकें? जीवन यापनम, जीवन यापन कर सकें, जीवन यापनम। क्योंकि यह 8वीं कक्षा का है तो इसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, रिक्त स्थान 5 नहीं आएंगे, 10 आएंगे, क्योंकि अभ्यास के लिए है, इसलिए यहाँ पर 5 दे दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पत्र दिए हैं, पत्र संख्या 1, 2, 3, आप उनका भी अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आप जो 10 रिक्त स्थान है उनका अभ्यास ठीक से कर पाएं। इसके बाद में हमारा प्रश्न संख्या 4 आता है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु उपसर्गम पृथक कृत्वा संयोज्य व लिखत, संयोज्य विभज्य व लिखत। तो यहाँ पर आपको रेखांकित जो पद दिखाई दे रहे हैं, अगर वो अलग हैं तो उनको जोड़ना है, जुड़े हैं तो उनको अलग करना है। 22 उपसर्ग होते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। तो केवल ये आपके एक तरह से बहुत आसानी से आने वाले अंक होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, बस समझकर उसको जोड़ना या अलग करना होता है। सज्जना सदैव जनान उपकुर्वन्ति, सज्जन लोग हमेशा लोगों का उपकार करते हैं। तो इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल प्लस को हटाना है, उपकुर्वन्ति। सज्जन लोग हमेशा लोगों का उपकार करते हैं। दूसरा है छात्रः विषयम अवगच्छति, अब यहाँ पर अवगच्छति, तो दोनों एक साथ हैं, इसको हम अलग कर देंगे, अवगच्छति। तीसरा शिष्यः गुरुम छात्र विषयम अवगच्छति का अर्थ छात्र विषय समझता है। तीसरा है शिष्यः गुरुम अनुवदति, शिष्य गुरुम, गुरु के अनुवदति, गुरु जी के पीछे पीछे बोलता है। जैसे गुरु जी ने बोला रामः पठति, तो छात्र भी बोलेगा रामः पठति। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे, हम केवल जो प्लस है उसको हटा देंगे, अनुवदति। तो आपने देखा कि ये केवल एक तरह से फ्री के अंक होते हैं, मार्क्स होते हैं,
उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बस समझना होता है। जो 22 उपसर्ग हैं, प्रपरा अपसम अनु अव निस निरदुस दुर्वी आंगनी अधि अपि अति, सो इस प्रकार के जो 22 उपसर्ग हैं, बस इनको हमें ध्यान रखना होता है कि ये 22 उपसर्ग हैं, बस उनको हम धातु रूप से या शब्द से अलग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्थूल पदम आधृत्य पूर्ण वाक्येन प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर ये जो बोल्ड डार्क ब्लैक में अंडरलाइन जो शब्द हैं, इनके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, और प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें किम शब्द तीनों लिंगों में आने चाहिए, और कुछ और जो शब्द हैं, जो अव्यय पद हैं, जो प्रश्न निर्माण में प्रयुक्त होते हैं, उनका अभ्यास भी हमें आना चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर है एषा चटका अस्ति, यह चिड़िया है। तो हम चटका को यहाँ से अगर हटाते हैं तो प्रश्न निर्माण चटका। अब चटका क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है और इसके रूप चलते हैं चटका, चटके, चटकाहा, लता की तरह चलते हैं, लता, लते, लताहा। चटका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो हम उत्तर में किम शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन का के काहा, तो इसका उत्तर होगा का। यह कौन है, प्रश्न बनेगा कौन, तो कौन के लिए स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है का। दूसरा है नद्याः जलेन एव कृषकाः क्षेत्राणि सिंचन्ति, नदी के जल से ही किसान लोग खेतों को सींचते हैं। तो किसान लोग किनको सींचते हैं, तो क्षेत्राणि जो है, क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, नपुंसक लिंग में है। और किम शब्द किम के कानी, नपुंसक लिंग में बनता है कानी, इसलिए उत्तर होगा हमारा कानी। इसके बाद में काकः वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम अपश्यताम, कौवे ने पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर मृत्तिकया सुंदरम गृहम रचितवान होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सुंदरम गृहम रचितवान, बनाया था, देखा नहीं था, बनाया था। तो काकः वृक्षे मृत्तिकया, कौवे ने पेड़ पर मिट्टी से सुंदर घर बनाया। तो मृत्तिकया, मिट्टी से, यह है तृतीया विभक्ति का एक वचन, स्त्रीलिंग है, जैसे लतया, ऐसे ही मृत्तिकया, मृत्तिका, मृत्तिके, मृत्तिकाः, मृत्तिकाम, मृत्तिके, मृत्तिकाः, मृत्तिकया। किम शब्द स्त्रीलिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है का के काहा, काम के काहा, कया, तो उत्तर होगा कया, किससे सुंदर घर बनाया। घ नदी एव राष्ट्रस्य जीवनम अस्ति, नदी ही राष्ट्र का जीवन है, नदी ही राष्ट्र का जीवन है। तो नदी ही किसका जीवन है, तो राष्ट्र शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, राष्ट्रस्य, राष्ट्रः, राष्ट्रौ, राष्ट्राः, राष्ट्रम, राष्ट्रौ, राष्ट्रान, तो राष्ट्र से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। और किम शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है कस्य, कस्य जीवनम, नदी एव कस्य जीवनम अस्ति, किसका जीवन है। उसके बाद है सर्वत्र हरितिमा आसीत, सब जगह हरितिमा, हरितिमा हरियाली, सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सब जगह, सब स्थान पर क्या थी, सब स्थान पर हरितिमा, हरितिमा थी। तो हरितिमा के लिए हम क्या करेंगे, सर्वत्र के लिए क्या करेंगे, कुत्र, सर्वत्र, सब जगह हरियाली थी, तो हम करेंगे कहाँ, इसमें किम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम अव्यय पद का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कुत्र के लिए होता है कहाँ, पुत्र।
इसका प्रश्न निर्माण है यह। नदी भोजनेन अपि जनान पालयति, नदी भोजन से भी लोगों को पालती है। तो प्रश्न बनेगा नदी भोजन से भी किनको पालती है। तो यह है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, जनः जनौ जनाः, जनम जनौ जनान। तो पुल्लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है कह कौ के कम कौ कान। तो कान होगा इसका उत्तर। कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न निर्माण को करते समय हमें किम शब्द सबसे पहले तीनों लिंगों में याद करना है, और कुछ जो अव्यय पद हैं जैसे कि अभी हमने यहाँ पर प्रयुक्त किया है कुत्र, ऐसे ही जैसे सायंकाले कब, तो कब के लिए होगा कदा, किस लिए किमर्थम। संख्या अगर नंबर कोई आ जाए जैसे कि उसके पास में 10 रुपए हैं तो कितने, तो कितने के लिए आता है कति। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, कुछ अव्यय पद हैं जो हमको और भी स्मरण करने चाहिए, इनका अभ्यास करना चाहिए। तो यह कार्यपत्र हमने